हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में लगाएंगे हमेशा की तरह 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। और उससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हैशटैग पर क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। मनुष्य में पसलियों की कितनी जोड़ी पाई जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 12 जोड़ी। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में कि अगर जोड़ा में है तो आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी या फिर 24। अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क यानी कि गर्म एवं शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है तथा इन हवाओं को खमसीन कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मिस्र में। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली कहा जाता है जल परागण को। एनिमोफिली कहा जाता है वायु द्वारा परागण को। और इंटमोफिली कहा जाता है कीट परागण को। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्राजील में कहवा के बागानों को। दक्षिण अमेरिका में फजंडा क्या है? तो ब्राजील में कहवा के बागानों को फजंडा कहा जाता है। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, विसर्प। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, चीन जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है। अमेरिका दूसरे नंबर पर और भारत का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर है। निम्न में से कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, माउंट एल्ब्रूस। कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है और यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। बिहार में लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी, 40 और 16। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आंसर है ऑप्शन डी, राइन नदी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा की अधिकतम संख्या निश्चित की गई? आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा संशोधन के द्वारा। दूसरे संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा अनुच्छेद 81 का 1 का ख, ठीक है, 81 के 1 का ख में संशोधन करके 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा की अधिकतम संख्या निश्चित की गई। निम्न में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? आंसर है ऑप्शन सी, दोमट मृदा। कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई है? आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ये रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश जो है भाषण 4 नामक एक आइलैंड पर भेजने की योजना बनाई है।
सोने का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, सिल्वेनाइट्स। सोना का निष्कासन जो है मुख्यतः दो अयस्क से, एक तो सिल्वेनाइट्स और दूसरा याद रखिए केलावराइट। ओके, सीडेराइट ये जो है लोहा का अयस्क है, सीने बार जो है ये पारा का अयस्क है, और क्रोमाइट ये क्रोमियम का अयस्क है। म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, इरावदी नदी के किनारे। और मांडले जो है म्यांमार की प्राचीन राजधानी थी। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया। आईपीएल के 13वें संस्करण 2020 में निम्न में से कितने टीमों ने भाग लिया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 8 टीमों ने। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड। निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, मक्का। रोपण कृषि के जो अंतर्गत आते हैं केला, रबर, कॉफ़ी, ये सब रोपण कृषि के ही अंतर्गत आते हैं। इसमें और भी याद रख लीजिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, कपास, गन्ना, अनानास, ये सभी जो है केले, ये सभी रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो है मक्का रोपण फसल नहीं है, बल्कि एक खरीफ फसल है और इसे छींट कर लगाया जाता है खेतों में। लैंगरहैंस की द्वीपिका के निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है? आंसर है ऑप्शन बी, बीटा कोशिका से। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण जो है विपरीत दिशा में है? आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र और यूरेनस, यानी कि अरुण। तो शुक्र और यूरेनस जो है इसकी परिक्रमण जो दिशा है वो विपरीत, यानी कि पूरब से पश्चिम है, यानी इसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। तो ये दक्षिणावर्त है, जबकि और भी जितने बाकी के ग्रह हैं ये सभी जो है इनका दिशा जो है ये वामवर्त है, यानी कि ये पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण है इनका। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। निम्न में से किसके अंतर्गत कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1774 में हुई थी। किस राज्य या फिर संघ शासित क्षेत्र की सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली की सरकार ने। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिया गया है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। तो गलत है, क्योंकि अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाकी का ऑप्शन सही है, मदर इंडिया के कैथरीन मेयो, गीता रहस्य का बाल गंगाधर तिलक और नील दर्पण का दीनबंधु मित्रा। निम्नलिखित में से एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था, वो कौन सा था? आंसर है ऑप्शन सी, विधवा पुनर्विवाह से। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं?
आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। दादर और नागर हवेली किस न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अधीन है? आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई उच्च न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? आंसर है ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, मालाबार तट। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, नमामि गंगे परियोजना का। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ फोरियर ने। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, विकिरण के लिए। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है? आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। और बाकी के जो ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, दिया गया कि अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। तो गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन का संगठन का वर्णन किया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये अनुच्छेद 50 में है। बाकी के ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 39 का ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। रिंगित निम्न में से किस देश की मुद्रा है? आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया की। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है ऑप्शन सी, डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। किसके सहयोग से पूरे भारत में आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम गोल का शुभारंभ किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक के सहयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कनिष्क के समकालीन था? आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, ये सभी जो है कनिष्क के समकालीन थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? आंसर है ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक थे। डैश को शर्करा के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज को शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? आंसर है ऑप्शन बी, संसद को।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध उपाधियों का अंत से है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18 का। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने कितने वर्ष अगस्त 2020 में पूरे किए? आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई थी। विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून सूची 2020 में शामिल भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान किस कंपनी का है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के मामलों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। नए जो आंकड़े तैयार किए गए हैं उसमें फल एवं सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन प्रथम स्थान पर है। तो आई होप कि स्कोर आज भी आपने काफ़ी अच्छा किया होगा। आप चाहें तो स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।